नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह भदौरिया और आप सबका विमर्श लर्निंग सेंटर में स्वागत है। हम लोग मूल विधि की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मूल विधि या बेसिक लॉ एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूपीएसआई में बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ में यूपी कांस्टेबल का हो, रेडियो ऑपरेटर का हो या पुलिस से जुड़े हुए जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें एक बहुत टफ टॉपिक माना जाता है, डिफिकल्ट टॉपिक होता है क्योंकि इसका सोर्स मटेरियल आपको आसानी से नहीं मिलता। तो एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 25 से 30 वीडियोस में जितना भी मूल विधि है वो सब हम कवर करेंगे। उसके बाद उसका पीवाईक्यू और उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अपनी सीरीज पूरी होगी। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं जनहित याचिका, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स बहुत काम के हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान जब आप लोग पढ़ते हो तो उसको आप देखते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जाके मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जनहित याचिका के बारे में। एक उससे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक कॉन्सेप्ट होता है कानून का, लॉ का, जिसको कहते हैं लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है जो पीड़ित है वही न्यायालय के पास जा सकता, कोई और नहीं जा सकता। अगर मेरी जमीन का विवाद है तो मैं जाऊंगा, उसका इसका मतलब ये नहीं मेरा कोई दोस्त चला जाए या मेरा पड़ोसी चला जाए। तो लोकस स्टैंडी मतलब पीड़ित ही न्याय की गुहार लगाने जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि चलो ये तो न्याय, ये लॉ का कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया में चलता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां पर न्याय पाना इतना मुश्किल काम है, इतनी अशिक्षा है, इतनी गरीबी है, और उसके ऊपर सबको पता है न्याय पाना कितना महंगा सौदा है, कॉस्टली है। पूरी पूंजी चली जाती है वकीलों को देने में, तारीख पे तारीख वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो ऐसे केस में भारत में न्याय कैसे दिया जाए? तो एक आर्टिकल जोड़ा गया संविधान में, 39 कैपिटल ए, जो जोड़ा गया था 42वें संशोधन से। ये आप लोगों ने संविधान में पढ़ा था, जिसमें बात की गई कि फ्री जस्टिस हम देंगे, फ्री एंड इक्वल जस्टिस, मुफ्त एवं कानूनी न्याय की सुविधा दी जाएगी। अच्छा, वो न्याय दिया कैसे? आर्टिकल जोड़ने से तो नहीं मिल जाता। तो एक कॉन्सेप्ट लाया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको जनहित याचिका कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट वैसे बेसिकली तो अमेरिका से, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया होगा, जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, अमेरिका से लिया हुआ है। अब इसमें होता क्या है समझना। इसमें उस लोकस स्टैंडी में छूट दी गई कि अगर कोई मुद्दा ऐसा है जिसमें जनता, जनता मतलब एक दो व्यक्ति नहीं, एक बड़ी जनता को के साथ में अन्याय किया जा रहा है, तो ऐसे केस में कोई भी व्यक्ति उनको न्याय दिलाने के लिए न्यायालय के पास जा सकता है। अच्छा, आप देखो, भले ही मैं पीड़ित नहीं हूं, लेकिन अगर 1000 या 2000 बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है, कहीं पर उनको खाने की सुविधा या मिड डे मील नहीं दिया जा रहा, कहीं पे प्रदूषण की समस्या है, तो भले मेरा वहां पर घर नहीं है, मैं जा सकता हूँ न्यायालय में न्याय लेने के लिए। पहले वैसे नहीं जा सकते थे क्योंकि लोकस स्टैंडी का कॉन्सेप्ट था। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस आपको अब कुछ फैक्ट देखने हैं। ये अमेरिकी कॉन्सेप्ट है। भारत में इसको जो इंट्रोड्यूस किया, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज, इनका इतनी बार नाम पूछा गया होगा, जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर और जस्टिस पीएन भगवती, इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। और इसमें होता क्या है, ये मैं आर्टिकल 39 के बारे में बता चुका आपको कि इसमें लोकस स्टैंडी के कॉन्सेप्ट में थोड़ी ढील दी गई कि जनता को, गरीब जनता को, या जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय दिलाने के लिए हम न्यायालय के पास जा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिससे इस पीआईएल के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, और उसका नाम है हुस्नैरा खातून केस, 1979, बिहार का केस। इसमें क्या हुआ, बहुत एक वर्ड होता है अंडर ट्रायल्स, ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत की जेलों में हजारों लोग, हजार क्या, लाखों लोग ऐसे हैं जिन पे अभी केस भी नहीं शुरू हुआ, जिनको पुलिस ले आई है और जो जेलों में बंद है। ट्रायल नहीं शुरू हुआ मतलब उनका केस शुरू नहीं हुआ, उसको उनको कहा जाता है अंडर ट्रायल्स। मतलब वो इतने गरीब है, उनके परिवार वाले पैसा भी नहीं लगा सकते और कानून की जानकारी भी नहीं है, तो वो जेलों में ऐसे लाखों लोग पड़े हुए हैं। अच्छा, की थी छोटी सी चोरी, उसमें सजा होनी चाहिए 5 महीने की, 6 महीने की, और वो 1 साल से पड़े हुए हैं जेलों में, केस ही नहीं शुरू हुआ है। तो अंडर ट्रायल्स की समस्या को लेकर एक वकील थी कपिला हिंगोरानी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि भाई ऐसे लाखों लोगों को आपको न्याय देना पड़ेगा, उनके घर वाले नहीं है लड़ने के लिए। अच्छा, ये पहला केस था। वैसे तो जज पहले वापस कर देते कि भाई आप कैसे आ गए, क्योंकि आप पीड़ित नहीं हो, लेकिन इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने सुना, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि उन हजारों जो अंडर ट्रायल्स थे उनको रिहा करने का आदेश दिया। इसलिए ये केस माना जाता है जहां से भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई, हुस्नैरा खातून केस। और जो वकील थी कपिला हिंगोरानी, बहुत नाम इंपॉर्टेंट है, जिनको मदर ऑफ पीआईएल कहा जाता है, भारत में जनहित याचिका की जननी। और फादर जो दो नाम मैंने अभी बताए थे, जज, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर। जनहित याचिका का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें इस कॉन्सेप्ट को पूरी बार
एक्सप्लेन करके या उसके जो पूरे नियम बनाए गए, वो एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस है जो 1982 में आया और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें रूल बनाए गए। तो जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट इन दो केस से आया, हुस्नैरा खातून और एसपी गुप्ता केस। ठीक है, ये केस हम लोग जज की नियुक्ति में भी पढ़ते हैं, ये काम का केस है। अच्छा, कुछ केस और दिए हुए हैं, देखो आगे ये मतलब दो कॉन्सेप्ट हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। जैसे क्या होता है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि न्याय जब होता है तो हमारे मौलिक अधिकारों का ही उल्लंघन होता है, तभी अन्याय होता है। ठीक है, इसलिए हम इस जनहित याचिका के सिद्धांत को न्यायालय ने आर्टिकल 32 और 226 से जोड़ दिया। 32 में पता है सबको कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, संरक्षित करता है, और 226 से हाई कोर्ट वही काम करता है, रिट जारी करके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, मौलिक अधिकारों को। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के पीआईएल के कॉन्सेप्ट को इससे ही जोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि अवधारणा न्यायिक समीक्षा की शक्ति से उत्पन्न होती है। न्यायिक समीक्षा मतलब भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, और अगर ऐसा कोई करता है तो न्यायालय उसको रिव्यू कर सकता है, उसको फिर से उस कानून को चेक कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इन सभी सिद्धांतों से इस जनहित याचिका का सिद्धांत निकाला गया। भारत में कुछ बहुत फेमस केस आए, ये हम लोग मौलिक अधिकारों में पढ़ते हैं, बस मैंने नाम डाला है आपको समझने के लिए। जैसे एक एमसी मेहता थे, उनके पर्यावरण पे बहुत केस है। अब सोचो, इनको भले दिक्कत ना हो, ये भले कोई अच्छी जगह रह रहे हो जहां पर्यावरण की समस्या ना हो, लेकिन उन्होंने केस कर दिया कि पर्यावरण की सुरक्षा करना भी सरकार का काम है। सरकार ने केस लिया, पीआईएल का केस था, जनहित याचिका का, और इस केस में सरकार ने क्या बोला कि जनहित या सॉरी, जो क्लीन एनवायरनमेंट है, स्वच्छ पर्यावरण, ये हमारे राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का हिस्सा है। और ये बहुत बड़ी बात बोली गई, ये जनहित याचिका के केस था। ऐसे ही विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नियम बना दिए सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर जब महिलाएं होंगी, जो भी फैक्ट्री, जो भी ऑफिस है, वहां पर अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो उनका लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए केस बनाया गया। ये भी हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 14 में। ठीक है, तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट केस आए जो जनहित याचिका से जुड़े हुए हैं और जिसमें भारत में बड़े कानून बनाए गए। ये हमारा जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट था, इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।